यही बताना चाहूँगी कि आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शी स्पीक्स। टुडे आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विद यू। हर प्रोफेशन में कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन होती है जो हमें क्वालिफाई करनी होती है। उसी तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में एक क्वालिफ़िकेशन होती है सीटेट, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे मैंने ये सीटेट का एग्ज़ाम बिना पढ़े क्लियर किया। यस, बिल्कुल, आई डिडंट इवन टेक हेल्प ऑफ एनी हेल्प बुक और आई डिडंट ज्वाइन एनी कोचिंग। सो आई डिड ऑल ऑन माई ओन एंड विदाउट इवन स्टडिंग। एक सिंगल पेज तक मैंने नहीं पढ़ा था। सो इस वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि एग्ज़ाम होता क्या है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये साल में 2 बार होता है और ये एग्ज़ाम 2 पेपर्स का होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो होता है क्लासेस 1 and 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 जो होता है इट इज़ फॉर क्लासेस 6 to 8, मतलब कि ये होता है प्राइमरी के लिए, एंड पेपर 2 जो होता है एलिमेंट्री के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन होते हैं। आपकी विश है, आप पेपर 1 के बाद पेपर 2 देना चाहो तो। जनरली आई प्रेफर कि देना चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 एक ही दिन होते हैं, बीच में ब्रेक मिलता है। पेपर 1 होता है 150 मिनट्स का, सेम पेपर 2 भी 150 मिनट्स का ही होता है। पेपर 1 में आते हैं आपके 5 सेक्शंस, ओके, एंड हर सेक्शन में क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं। हर सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नंबर अलग अलग होता है। सिमिलरली पेपर 2 जो होता है वो भी 150 मिनट्स का ही होता है, लेकिन इसमें 4 सेक्शन होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियर सीटेट। सीटेट क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है और आपको किसी केवी स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए सीटेट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इवन आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स ने भी कंपलसरी कर रखा है कि उनको भी सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स ही चाहिए। टीचिंग में करियर के लिए बहुत ज़रूरी है पहले आपका ग्रेजुएट होना, एंड देन यू नीड टू हैव अ बीएड डिग्री ऑल्सो, एंड देन उसके बाद आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो बच्चे बीएड में लास्ट ईयर में भी हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि ये एग्ज़ाम मैंने कैसे क्लियर किया। तो सबसे पहली चीज़ जिसने मेरी मदद करी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में वो था मेरा वर्क एक्सपीरियंस। मेरे पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था जब मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए गई थी। तो मेरे पास जब वो क्वेश्चन पेपर आया, मुझे कोई क्लू नहीं था कि उस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ना मैंने कहीं नेट पर सर्च किया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ना सैम्पल पेपर, कुछ भी नहीं देखा था। बट जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, मैंने उसको थोड़ा जब रीड किया तो मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई। मुझे लगा कि जो मैं एग्जैक्टली करती हूँ अपने क्लासरूम में, ये क्वेश्चंस तो उन्हीं से ही रिलेटेड है। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मतलब ही यही होता है कि उसमें आपके पास ऐसी टेक्निक्स या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का जब आप इस्तेमाल करते हो कि एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बना हुआ बच्चों के लिए। तो जब मैं वो क्वेश्चंस पढ़ रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो वही चीज़ें पूछी गई हैं जो एग्जैक्टली मैं क्लासरूम में करती हूँ। सो मैं उस बेसिस पे अपने क्वेश्चंस के आंसर करती गई, दोनों पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और नेक्स्ट सेक्शन था इसमें लैंग्वेज का। लैंग्वेज पर तो मेरी कमांड थी ही, क्योंकि वो उसमें मेरा सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो गया था। सो ऑब्वियसली जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, इसकी आपने इतनी प्रैक्टिस की है, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में तो कुछ मुश्किल होगी नहीं। तो मुझे उसको अटेम्प्ट करने में कोई मुश्किल नहीं हुई थी। आई वुड नॉट से कि मैं सारे ही क्वेश्चंस आसान थे, मुझे सब कुछ ही आता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, उनको अटेम्प्ट करना मेरे लिए आसान हो रहा था, मतलब कि आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग, बट मैं जब भी बच्चों को कुछ भी पढ़ाती हूँ तो मुझे वो हमेशा मेरे माइंड में स्टिक हो जाता है, मुझे हमेशा वो याद रहता है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले इट्स द टीचर्स जो खुद सीखते हैं। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते हम लोग, मुझे ऐसा फील होता है कि हम टीचर्स बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनके डाउट्स क्लियर करते करते हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाती है हमारे पास। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास सबसे पहले उसकी पूरी नॉलेज होगी, तभी आप उसको क्लास में प्रेजेंट कर पाओगे, बच्चों के डाउट्स क्लियर कर पाओगे। और इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, वो बैठ जाती हैं। तो इसी तरीके से एक सेक्शन था एग्ज़ाम में ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज़। उसने, इस चीज़ ने
उस सेक्शन को क्लियर करने में मेरी हेल्प करी। एंड एक सबसे बड़ी जो चीज़, जब आप एग्ज़ाम में जब भी आप बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो हमें कभी भी क्वेश्चंस को देख के सोचना नहीं चाहिए कि ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ये इसके ऑप्शंस ये क्या आ गए, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था, मेरी थियोरेटिकल बुक्स में कहीं था ही नहीं ये। नहीं, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये देखा है कि MCQ के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूरा गेम जो होता है वो सिर्फ एलिमिनेशन का होता है। आपको क्वेश्चन देखना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन आए ही तभी आप उसको अटेम्प्ट करो। कभी भी आप देखना, जब आप ऑप्शंस पढ़ें तो आप उनको एलिमिनेट करना शुरू करें। एलिमिनेट का मतलब जैसे कि 4 ऑप्शंस होते हैं, आप देखो कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। आप ये एलिमिनेशन का रूल आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके पास सही आंसर ज़रूर आएगा। मैं आपको गेस वर्क करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ऑब्वियसली हमारे पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उन ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास उस चीज़ को लेके कोई नॉलेज नहीं है तो हम उसको एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कभी भी किसी MCQ के एग्ज़ाम में अगर आप जब भी बैठें तो कोशिश करें ये एलिमिनेशन की ट्रिक को अप्लाई करने में। मैंने इस ट्रिक को बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया है और वो सक्सेसफुल भी हुई है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करें और हमेशा अपने इंस्टिंक्ट की सुने। बिल्कुल, आपका इंस्टिंक्ट आपको ज़रूर ये कहीं ना कहीं हमें हमेशा हेल्प करता है कि यही आंसर हो सकता है, तो उस चीज़ की ज़रूर सुने। बिल्कुल भी ना कभी ओवर कॉन्फिडेंट होए, ना कभी अंडर कॉन्फिडेंट होए एग्ज़ाम देते समय। हमेशा काम माइंड से अपने एग्ज़ाम को दें, क्वेश्चंस आराम से पढ़ें, नहीं आ रहा उस टाइम के लिए छोड़ दें, बिल्कुल स्ट्रेस आउट मत होए। मैंने भी यही किया था एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चंस मुझे पढ़ते हुए समझ में आ रहे थे वो मैं करती जा रही थी, बाकी मैं बाद के लिए छोड़ दे रही थी। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, हमारे पास लास्ट में बहुत टाइम बच भी जाता है और हम बहुत सोच समझ के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपने इंस्टिंक्ट की ज़रूर सुने और पेपर में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में। अब मैं आपको अपने सीटेट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना किसी प्रूफ के ये वीडियो बनाना कोई फ़ायदे वाली बात है। तो मैंने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था वो दिसंबर मंथ में दिया था, दिसंबर 2019। 8 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था और जब मैंने रिज़ल्ट देखा आई वॉज़ रियली शॉक्ड भी, खुश भी, अमेज़्ड भी, सारी फीलिंग्स एक साथ चल रही थी। पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा था। बट एग्ज़ाम जब क्लियर हुआ मैंने यही रियलाइज़ किया कि ये जो मेरी एक्सपीरियंस था, मेरा इंस्टिंक्ट, ये एलिमिनेशन की ट्रिक, मैंने ये सब अप्लाई करी थी, तभी मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाया था। तो अब मैं आपको अपना सीटेट का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सीटेट का रिज़ल्ट। आप इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स देख सकते हैं। पेपर 1 के आप सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स थे वो थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सोशल साइंस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला होता है तो लोगों के मन में एक बहुत डर बैठा होता है कि हम एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, कौन सी बुक रेफ़र करें, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करने जाएँ। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट वॉज़ एक चीज़ और थी जिसने मेरी हेल्प करी, वो था दैट स्ट्रोक ऑफ लक, किस्मत। वो बहुत ज़रूरी है, वो उसने मेरा साथ दिया उस दिन। आई थिंक इट वॉज़ माई डे दैट डे। तो आप पढ़ें ज़रूर इस एग्ज़ाम को, लेकिन इस एग्ज़ाम को लेके कभी प्रेशराइज़ मत होएं, अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करें कि मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा, क्या होगा पेपर में। क्योंकि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो यही था कि एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। वो इसी एग्ज़ाम में नहीं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और जो मैंने आपको बताया एलिमिनेशन ट्रिक, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, वो आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपको क्वेश्चन जो नहीं आते होंगे आप शायद उनको भी अटेम्प्ट कर पाओ। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने अपनी बातें आपसे शेयर करी वो आपको थोड़ी रिलेटेबल लगी होंगी, आप उनसे खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। और जब भी आप इस एग्ज़ाम को देने बैठे, इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो में। टिल देन इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए
आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपका जब अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो आप उसके लिए क्या कुछ करने वाले हो, किस तरीके से उसकी आप प्रिपरेशन करने वाले हो. और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. We will meet in the next video. Till then, bye bye, take care and peace out.